हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में जो बताने जा रहे हैं भारत। तो भारत के कई नाम हैं। भारत को और नामों से भी जाना जाता है, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी और पूर्वी। देखिए ये उत्तर है और नक्शे में ये हो गया दक्षिण, और इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। ये है नक्शे का डायरेक्शन। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूर्व और इस साइड में पश्चिम। तो यहाँ पर क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है? ये भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ये 0 डिग्री या देशांतर रेखाएं होती हैं और ऊपर की अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं 0 से यहाँ 90 डिग्री और यहाँ नीचे 90। टोटल अक्षांश रेखाएं होती 180 डिग्री। कितनी होती है? 180। और जब देशांतर की बात करेंगे तो 0 डिग्री पर लंदन स्थित है। 0 से पूर्व की ओर जब चलेंगे तब 180 अक्षांश देशांतर रेखाएं और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिम की ओर, यानी टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं और 90 0 से ऊपर उत्तर की ओर, 90 0 से दक्षिण की ओर अक्षांश रेखा। तो टोटल हो गई अक्षांश रेखाएं 180 और देशांतर रेखाएं हो गई 360। अक्षांश रेखाएं का मतलब लैटिट्यूड लाइनें और देशांतर का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन होती है वो 360 और जो लैटिट्यूड लाइन होती है 180, यानी अक्षांश रेखाएं 180, देशांतर रेखाएं 360। 0 से पूर्व की ओर जब हम चलेंगे तो 180 देशांतर रेखाएं हैं। 0 से जब हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो 180 इधर पूर्व की ओर, 180 पश्चिम। 0 से यदि हम भूमध्य रेखा में, यानी 0 से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो 90 उत्तर की ओर और 90 दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है? जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी इधर की ओर। ये मान लीजिए वर्ल्ड का नक्शा है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी 82.5 डिग्री पर इलाहाबाद है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी दोनों उत्तर, 1 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर ये फैलाव इसका दिख रहा है। ये अक्षांश रेखा, ये दूरी है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ये अक्षांश रेखाएं यानी कि पाई जाती हैं। यानी फिर देशांतर की बात करें, देशांतरी विस्तार जो होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में, दोनों पूर्व में है। आप यहां से इधर ही भारत, इस 0 से इधर है भारत पूर्व में, तो चाहे ये भी पूर्व में और इधर उत्तर की ओर है। ये उत्तर पूर्व में है और उत्तर, यानी यहाँ पर भारत नहीं है, ये ऊपर की ओर है। उत्तर पूर्व में भारत है, यानी कि यहाँ उत्तर पूर्व में भारत है। तो यदि अक्षांश की बात करेंगे तो ये देखिए 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में फैला हुआ होता है अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार जो होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में फैला होता है, यानी यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर फैला हुआ, यह हो गया देश विस्तार। अब मानक समय जो हम इंडिया का निकालते हैं, वो मानक समय इंडिया का हम निकालते हैं, पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज मानक समय, प्रयागराज इलाहाबाद का समय मिर्जापुर है, वहां से हम मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जब हम लेते हैं तो 0 डिग्री पर लंदन स्थित है। 0 डिग्री पर लंदन स्थित है। तो यदि हम इंडिया का टाइम निकालेंगे, लंदन से कंपेयर करते हैं, तो यहां पर लंदन से कंपेयर करते तो ये बता दे कि यदि हम बढ़ते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा से, जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो प्रत्येक देशांतर रेखा पर
+4 मिनट बढ़ता चला जाता है। और जब पश्चिम की ओर हम जाते हैं तो प्रत्येक देशांतर, एक देशांतर रेखा पर -4 मिनट का अंतर आता है। यानी पूर्व की ओर जब हम बढ़ते हैं तो पूर्व में एक देशांतर रेखा पर 1 डिग्री पर +4 मिनट बढ़ जाता है, और जब हम पश्चिम में जाते हैं तो 1 डिग्री पर देशांतर रेखा पर -4 मिनट का फर्क पड़ता है। और आपको मालूम है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। टोटल दूरी यानी एक चक्कर पृथ्वी लगाने के लिए उसे 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, और 360 डिग्री और 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने के लिए उसे 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। तो भारतीय मानक समय के कारण ही भारत की घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, गुजरात, ये कक्ष की खाड़ी है, ये गुजरात है, इधर अरुणाचल है, लास्ट में यहाँ अरुणाचल और इधर लास्ट में गुजरात। तो पूर्वोत्तर राज्य जो अरुणाचल है वहां से और प्रदेश से सूर्योदय गुजरात कक्ष, ये कक्ष की खाड़ी यहाँ गुजरात कक्ष की तुलना में 2 घंटे का अंतर आता है। यहां से यहां तक 2 घंटे का अंतर आता है। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में है उसे गौर मोता के नाम से जानते हैं, और जो पूर्वी बिंदु यहाँ अरुणाचल में है किविथु अरुणाचल प्रदेश में, और इनके बीच यहाँ दूरी करीब 30 डिग्री का देशांतर का अंतर आता है। 30 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर आता है। तो जब यहां से यहां तक आता है देशांतर रेखा 30 डिग्री का, तो 1 डिग्री पर आपको पता है कि 4 मिनट का फर्क पड़ता है। तो 4 मिनट का हुआ तो टोटल आया 120 मिनट। 120 मिनट जब हम कैलकुलेट करेंगे 30 डिग्री गुणे 4 यानी 120 मिनट आया। तो 120 मिनट का मतलब 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे का अंतर आता है। तो यदि इस तरह से हम हर जगह पर अंतर आता रहेगा, इसलिए भारतीय मानक समय के कारण ही भारत की सभी जगह पर घड़ियां एक समय बताती हैं, और वो समय हम लिया गया है इलाहाबाद यानी प्रयागराज के समीप मिर्जापुर से निकाला गया है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। तो आपको ये देखना है कि 0 डिग्री लंदन स्थित है, वहां से जब हम पूर्वी देशांतर रेखा की ओर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री देशांतर रेखा पर +4 मिनट जुड़ेगा, और जब हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री देशांतर रेखा पर -4 का अंतर आएगा। तो +4 और -4। भारत स्थित है 82.5 डिग्री पर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से जो मिर्जापुर की वो है वहां पर कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर स्थित है। और यदि लंदन में सुबह के 5:30 बजे हैं, सुबह के 5:30 बजे हैं, सुबह के 5:30 बजे हैं लंदन में, तो भारत में कितना बजेगा? तो 82.5 पूर्व में भारत किधर है? ये 0 डिग्री पर लंदन स्थित है, तो भारत किधर है? पूर्व में है। पूर्व में 82.5 डिग्री पर स्थित है। तो हमें क्या करना है? 22.5 पर स्थित, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे यानी +4 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 की बढ़ता है 2, और 4 दूनी 8, 2 10 का सिफर 1, और 4 8 32 1 33 यानी 330 मिनट। 330 मिनट आया। तो 330 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 6 पंचे 30 यानी 5.5 घंटे का फर्क आ रहा है। और लंदन में सुबह का यदि 5:30 बजे है तो इसमें 5.5 घंटे हम और जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 11 बजेंगे। भारत में सुबह के 11 बजेंगे। लंदन में सुबह के 5 बजे है तो भारत में बजेंगे 10:30, और लंदन में 5:30 बजे है तो भारत में सुबह के 11:30 बजेंगे। और कैलकुलेशन का यही तरीका है कि ये पूरब की ओर स्थित है भारत, लंदन 0 पर है, तो पूर्व में जब जाएंगे तो +4 मिनट जुड़ेगा, और 82.5 डिग्री भारत से जो समय निकाला गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो इलाहाबाद के प्रयागराज से जो मिर्जापुर को जो समीप है मिर्जापुर, वहां से आई
IST टाइम निकाला गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और एक होता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जो है लंदन से लिया जाता है, 0 डिग्री से ग्रीनविच मीन टाइम निकाला जाता है। तो GMT यानी ग्रीनविच टाइम और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारतीय मानक समय के कारण भारतीय घड़ियां सभी एक समय बताती हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश के इस छोर पर यानी लास्ट छोर होता किरिथू और इधर गौरम होता गुजरात में कच्छ के पास है। यदि इनके बीच की डिस्टेंस हम बात करें तो 30 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर आता है और 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 120 मिनट आएगा। 120 मिनट का मतलब यदि यहां घड़ी बता रही है 5 तो यहां बचाएगी 7, यानी 2 घंटे का। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसी कारण से भारत का जो समय है एक निश्चित स्थान से लिया गया। वो समय प्रयागराज इलाहाबाद के समय मिर्जापुर यानी IST समय लिया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। अब क्या होता है कि ये बात हो गई। भौगोलिक विस्तार की बात करें, लंबाई उत्तर से दक्षिण, ये देखिए लंबाई उत्तर से दक्षिण, ये लंबाई क्योंकि दोनों उत्तर की ओर है तो यहां पर उत्तर से दक्षिण हम यहां कहेंगे, लेकिन दोनों उत्तर में पड़ता है। वर्ल्ड में दोनों, इंडिया उत्तर पे ही पाया जा रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो होती 3214 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर, ये देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर जो आएगा 2933 किलोमीटर। यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर आता है 3214 किलोमीटर। तो भौगोलिक विस्तार लंबाई की बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। और जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो यहां पर पूर्व से पश्चिम की ओर जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। स्थलीय सीमा होगी 15,106.7 किलोमीटर। जलीय सीमा हो गई 60,516.6 किलोमीटर। क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 वर्ग मीटर। विश्व का क्षेत्रफल जो का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या ये आपकी विश्व की जनसंख्या से 17.5% है। विश्व की जनसंख्या से हम कंपेयर करेंगे तो 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, और पहला आपको पता ही ऑलरेडी चीन है। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये लंदन आपको पता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है और ब्राजील को मान लें 7 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। ये ध्यान रखना है, पूर्वी देशांतर रेखा पर -4 मिनट का फर्क आ जाएगा, कम होगा। देशांतर रेखा पर स्थित है। लंदन में सुबह के 11 बजे है तो ब्राजील में कितना बजेगा? तो लंदन 0 डिग्री पर स्थित है और लंदन में बज रहे हैं सुबह के 11, तो ब्राजील में क्या होगा? बैक में आपको जाना होगा, -4 एक देशांतर रेखा पर आएगा। और ये आप कैलकुलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछें। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।